शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भव। हेलो। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वो वप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं
अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रथम अध्याय हमारा जो अर्जुन विषाद योग इस नाम से था पूरा हुआ। जैसा हमने बताया था, योग का मतलब होता है भगवान के साथ जुड़ना। युज, युजिर, योगे ऐसा धातु है जिसका अर्थ ही होता है जुड़ना। जिस किसी भी माध्यम से हम भगवान भगवान से जुड़ते हैं वह माध्यम योग बन जाता है। जैसे भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़े तो भक्ति योग हो गया। ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़े तो ज्ञान योग हो गया। कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़े तो कर्म योग हो गया। तो जिस भी माध्यम से भगवान से जुड़ेंगे वह योग बन जाता है। विषाद भी एक मार्ग ही है, क्योंकि विषाद होने से क्या होता है, मन के अंदर उस प्रकार के जब भाव उत्पन्न होते हैं तो भगवान के प्रति हमारा और झुकाव बढ़ता है। कहते हैं ना कि दुख आने पर भगवान का नाम लोग ज्यादा स्मरण करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा, जो सुख में सुमिरन करे, जो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख क्यों हो। दुख में तो हर कोई सुमिरन सुमिरन करता है। इसका अर्थ यही हुआ, जब विषाद वो भी भगवान के साथ जोड़ने के लिए एक माध्यम बन जाता है। यहाँ अर्जुन का जो विषाद है वो विषाद भगवान श्री कृष्ण के साथ में जुड़ता है और वो विषाद भी योग बन गया। इसलिए इस प्रथम अध्याय को भी अर्जुन विषाद योग के नाम से कहा गया। अभी कोई भी दुख है, विषाद है, अगर उसका मार्ग सही रूप से मिला, यानी उसका परिवर्तन करना होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो कहते हैं, तुम दुख में क्यों डूबे हुए हो, जरा उठो, बाहर निकलो। अर्थात तुम इस परिस्थिति से बाहर निकलो, किसी और परिस्थिति में जाओ। तो दूसरी परिस्थिति को प्राप्त करना, दूसरी स्थिति को प्राप्त करना, इसे ही तो परिवर्तन कहते हैं। जब दुख का परिवर्तन करते हैं, अर्थात दुख को एक कर्म में परिवर्तित कर दिया, भक्ति में परिवर्तित कर दिया, भगवान की तरफ चले गए, कर्म में परिवर्तित कर दिया, तो एक बड़ा कर्म हो जाता है। दृष्टांत के रूप में राजा राम मोहन राय का दृष्टांत है। राजा राम मोहन राय अच्छे विद्वान थे और परिवार में जब उन्होंने देखा एक विधवा हुई और विधवा होते ही उसे पति की चिता में, पति के साथ उसी चिता में उसे भी बिठा दिया, वो विलख रही है, रो रही है। ये दुख राजा राम मोहन राय से देखा नहीं गया।
उसी दुख का उन्होंने कर्म में परिवर्तन किया, तो एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला सके। इसे कहते हैं दुख का कर्म में क्रिया रूप में परिवर्तन करना। वैसे ही विषाद भी है, या अन्य जो भी दुख कष्ट शोक इत्यादि हैं। हम महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में विचार करें तो भी हमें ये बात स्पष्ट होती है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध कि जो बचपन में उन्होंने मार्ग पर कष्ट को देखा। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। अरे लाइट चेंज करो, क्या अंधे की तरह बैठे हो। गौतम बुद्ध का जीवन देखेंगे। गौतम जो बुद्ध को सर्वार्थ सिद्धि महात्मा बुद्ध जो बने, गौतम कुमार गौतम, बचपन में उन्होंने मार्ग पर 3 बार, जब मार्ग से निकले, 4 बार मार्ग से निकले, तो मार्ग पर उन्होंने दुख को देखा। और उस दुख को देख करके उन्होंने अपने जीवन में तय कर लिया कि मैं इस प्रकार का जीवन नहीं जीऊंगा। परिणामतः जो सिद्धार्थ गौतम की यात्रा वहीं से प्रारंभ हो गई। दुख को उन्होंने अपने विषाद को जोड़ा, तो वो गौतम से गौतम बुद्ध बने, गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध बने, महात्मा बुद्ध से भगवान बुद्ध बने। ये उनकी यात्रा हुई। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब अपने विषाद को इस प्रकार से ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ, परमात्मा के साथ उस विषाद को भी माध्यम बना देता है जुड़ने के लिए, तो वह भी उसका युग बन जाता है। ये अर्जुन यहाँ पर अपने विषाद को अभी भगवान कृष्ण के साथ, ज्ञान के साथ जोड़कर अपनी यात्रा का प्रारंभ करने जा रहा है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता बहुत पुरानी है, बहुत पहले से है। लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए, यद्यपि नारायण के अवतार है, ये सब है, लेकिन फिर भी मित्र के रूप में उनका व्यवहार रहा है, गुरु के रूप में उनका व्यवहार नहीं रहा। लेकिन अब आगे हमें एक गुरु के रूप में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। तो अभी विषाद से ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, इसलिए दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है सांख्य योग। सांख्य योग जो है, देखो, विषाद ये अज्ञान है। विषाद यानी दुख शोक इत्यादि, ये जो भी है ये अज्ञान है, ये माया का कार्य है, अज्ञान है। और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। जैसे अंधकार प्रकाश से ही दूर होगा। अंधकार को दूर करने के लिए हाथ में माला लेके बैठ जाएंगे, खूब जप करेंगे, तो अंधकार दूर नहीं होगा। अंधकार को दूर करने के लिए चाहे जितना जप तप व्रत उपवास कर लो, मंदिर चले जाओ, यात्रा चले जाओ, उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होगी। उस विषय का ज्ञान होने से ही अज्ञान की निवृत्ति होती। तो विषाद स्वयं एक अज्ञान का कार्य है, अज्ञान से ही विषाद उत्पन्न हुआ है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? ज्ञान से होगी। अतः आगे का प्रकरण ज्ञान का प्रकरण है। सांख्य का मतलब हुआ ज्ञान, सांख्य योग, उसे ज्ञान योग कहते हैं। अभी
इसके दोनों का थोड़ा सा संबंध विचार कर लें। विषाद योग जो है, ये विषाद योग ये कैसे बनता है? अर्थात सही मार्ग का चयन अगर किया जाए तब विषाद योग बन जाएगा। अगर सही मार्ग का चयन नहीं हुआ तो विषाद ये कष्ट का, दुख का कारण ही बना रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता सर्व प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान का उपदेश है। भगवान का अवतार ही सर्व जीवों के कल्याण के लिए हुआ है। परंतु जब तक अर्जुन शिष्य के रूप में भगवान के समक्ष नहीं आता है तब तक भगवान उसे उपदेश नहीं करते। यही तो परंपरा है। जब तक कोई भी किसी विद्वान के पास, गुरु के पास जा करके अपनी जिज्ञासा को प्रकट नहीं करेगा तब तक वो उसे उपदेश नहीं करेंगे। उसे वो उसी के पास जाएगा जिसके पास उसकी श्रद्धा बनेगी। बिना श्रद्धा के वो उसके पास नहीं जाएगा, और जब तक उसके पास नहीं जाएगा अपने विषाद को, कष्ट को, दुख को, संशय को, जिज्ञासा को प्रकट नहीं करेगा तब तक गुरु उसे उपदेश नहीं करते हैं। यही तो परंपरा है। क्योंकि उसके पहले कहा हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो, श्रद्धा नहीं है तो कितना भी हम उसे कह दें, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो मेरी बात का उसे विश्वास ही नहीं होगा, मेरी बात का उसे ग्रहण नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं करेगा, तो एक शब्द भी उसका ग्रहण नहीं होगा। जब तक व्यक्ति में गुरु भाव नहीं होता है तब तक उसमें श्रद्धा भी नहीं होती है। जब गुरु भाव होगा उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब वो गुरु जी के पास जाएगा, गुरु की सेवा करेगा, गुरु के पास अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करेगा। अब इसी कारण से उपदेश देने पर भी उसमें उपदेश यानी तत्व का ग्रहण होता नहीं है। अर्जुन जब, अभी देखिए इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ऐसा जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के, अर्थात है तो पास में ही लेकिन भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल निकट चरणों में जाकर के जब कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, यानी अभी तक तो मित्र भाव से थे, अब मित्र भाव से हटकर शिष्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो शिष्य भाव को प्राप्त होना ही कहते हैं गुरु को सदन, गुरु के पास जाना, यानी गुरु को सदन करते हैं। तब जाकर के 11वें श्लोक से भगवान उपदेश का प्रारंभ करते हैं। 7वें और 8वें श्लोक में अर्जुन का शिष्यत्व भाव प्रकट होता है। अर्जुन भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास मार्गदर्शन की आकांक्षा प्रकट करता है कि आप मुझे बताइए ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं। तो प्रथम अध्याय में उपदेश तो नहीं है, उसमें तो सत्य वर्णन है, यही सब है। प्रथम अध्याय में कोई उपदेश नहीं है, किंतु उपदेश का अधिकारी कौन बन सकता है, इसका उसके साधन भूत जो महत्व के गुण हैं उन गुणों को प्रथम अध्याय में बताया गया है कि ये ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। तो प्रथम अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण विषय थे, कुछ बाबत हैं, उनको थोड़ा एक बार समझ लेना चाहिए। एक तो अधिकारी का स्वरूप बताया गया, प्रथम अध्याय में अधिकारी का स्वरूप बताया गया है कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए। अर्जुन को सामने रखकर जिसमें सर्वप्रथम गुण, धर्म निष्ठा यानी कर्तव्य परायणता ये सब बताई गई है, और फिर सद्गुणों के संदर्भ का निर्देश दिया गया है प्रथम अध्याय में। जैसे धर्मनिष्ठा का निर्देश किया,
बड़ों के प्रति आदर करना बताया, दया, करुणा, परिस्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करना, अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं, बताना, अहिंसा, प्रेम आदि ये गुण अर्जुन से, यहाँ पर अर्जुन की बातों से प्रकट होते हैं। तो सद्गुण के संदर्भ का निर्देश हुआ। तीसरी बात है अपने सद्गुणों का योग्य स्थान पर प्रगटीकरण, यानी जहां तहां बताना ये कोई मतलब नहीं है, योग्य स्थान पर उसे दर्शाना। जो भी सद्गुण है, अन्य जैसे करुणा है, दया है इत्यादि सद्गुण कहलाते हैं। ये सभी सद्गुण यदि योग्य स्थान पर नहीं बताए गए तो, यानी अस्थान पर यदि प्रकट हो जाएंगे तो अधर्म भी धर्म लगने लगेगा। वहां पर धर्म, उसकी सूक्ष्म गति समझ में नहीं आएगी और फिर ऐसा लगता है जैसे यही सही है, यही योग्य है। इस प्रकार उसे सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत हो जाएंगे। ये हमें प्रथम अध्याय में देखने को मिला। अर्जुन अधर्म को भी धर्म मानकर चलने लगा। और चौथा विषय है, चौथी बाबत है, मात्र सद्गुणी होना पर्याप्त नहीं है। सद्गुण अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उसके बाद भी कुछ और प्राप्त करना आवश्यक है, और वो है आत्मज्ञान। अर्थात जीवात्मा मैं वस्तुतः कौन हूँ उसका ज्ञान होना चाहिए। तो सद्गुणों के होने के बावजूद अर्जुन शोक मोह से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसे आत्मा का अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। अभी जब आप लोग उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, उपनिषद में नारद जी का एक प्रसंग आता है। नारद जी सनत कुमार जी के पास जाते हैं और कहते हैं सोहम भगवो शोचामी, अर्थात हे भगवान मैं शोक से ग्रस्त हूं। अभी देखिए नारद जैसा नारद जो भगवान का दर्शन कभी भी कर ले, वैकुंठ चला जाए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर ले, जब चाहे भगवान शिव का, पार्वती जी का दर्शन कर ले, ब्रह्मा जी को मिल ले, उनसे भी पूछ ले, समाधान प्राप्त करने के लिए कितने स्थान है। ऐसे नारद मुनि भी क्या कहते हैं, सो हम सह अहम, हे प्रभु भगवान मैं शोचामी, मैं भी शोकग्रस्त हुआ हूँ, मुझे भी शोक है, दुख है। और मैंने ऐसा सुना है कि एक ऐसी विद्या है जिससे शोक मोह से निवृत्ति मिल जाती है, मुक्त हो जाते हैं, और आप परम ज्ञानी हैं। हे सनत कुमार जी आप मेरा मार्गदर्शन करें। जब ऐसा उन्होंने सनत कुमार जी को कहा तो सनत कुमार जी, अभी जब कोई भी आपके पास आएगा तो पहले आप क्या बोलेंगे, भाई आपने क्या क्या पढ़ा है, आप कौन सी क्लास पास हुए हो, आप 10वीं क्लास पास हो गए हो, ठीक है अब 11वीं में प्रवेश कर लो, 11वीं में जा सकते हो। तो इसके लिए वो ज्ञान होना चाहिए, मतलब ये चाहिए क्या क्या जानते हो वो जानना जरूरी है। वैसे ही सनत कुमार जी ने नारद जी को पूछा कि आप क्या क्या जानते हैं, आपके पास कौन कौन से ज्ञान है, क्या क्या पढ़े हैं आप तक, क्या क्या जानते हैं। अभी देखो नारद जी, उनकी जो डिग्रियां हैं इतनी लंबी हैं, पूरा चिट्ठा खुल जाए इतना लंबा है, तो सारा का सारा बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा दो चार मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको पता चलेगा कि नारद जी क्या क्या जानते थे। नारद जी स्वयं कहते हैं, अरे प्रभु भगवान मैं 64 कलाओं को जानता हूँ, अर्थात उसका ज्ञान है मेरे पास। चारों वेदों को भी जानता हूँ, चारों वेदों का ज्ञान है। चारों वेदों के जो 6 अंग हैं उनको भी जानता हूँ, 6 अंगों का भी ज्ञान है। इतना ही नहीं, सारे पुराण
मैंने पढ़े हैं, मैं जानता हूँ। और भूत विद्या, पिशाच विद्या, गायब हो जाना, यहाँ से वहां प्रकट हो जाना, सूक्ष्म हो जाना, ऐसे बहुत सारी विद्याओं को मैं जानता हूँ। ये सारी विद्याओं को गिना है। ये सुनने के बाद में सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी आप कुछ भी नहीं जानते, ये सब तो संसार में डालने वाली विद्याएं हैं। आप पढ़ लिख करके कितने बड़े, इसका तात्पर्य क्या है कि आप पढ़ लिख कर कितने बड़े डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन इससे आपका संसार, संसार में जो दुख की अनुभूति है, कष्ट की अनुभूति है, जो शोक की अनुभूति है, वो मुक्त, उससे आप मुक्त होने वाले नहीं हैं। ये तो उल्टा और आपको इसी में फंसा करके रखेगा। ये इससे प्रकट होता है। अर्थात फिर उसके बाद में भगवान सनत कुमार जी, महात्मा सनत कुमार जी नारद जी को उपनिषद का उपदेश करते हैं। तो ये उदाहरण हमें क्या दर्शाता है कि सभी सद्गुणों के बावजूद शोक मोह होना संभव है, हो सकता है, होता है। और शोक मोह ने जैसे नारद को, अर्जुन को भी घेर लिया, माने शोक मोह ने नारद जी को घेरा था, अर्जुन को भी घेर लिया। राजा दशरथ जो त्रिलोकगामी थे, अपने रथ से स्वर्ग लोक तक जाते थे, उनको भी ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष को भी मोह ने, शोक ने ग्रस्त, वो भी देखे गए। इसलिए आत्मज्ञान आवश्यक है। अर्जुन का जो विषाद है, उस विषाद के लिए, उसे दूर करने के लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है। अभी उसी आत्मज्ञान का निरूपण यहाँ पर होता है। संक्षेप पद्धति से आत्मज्ञान का निरूपण भगवान इस द्वितीय अध्याय में करते हैं। प्रथम अध्याय में जो विषय हुआ, उसके बाद द्वितीय अध्याय का जब प्रवेश होता है, तो सबसे पहले संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बताते हैं स्थिति को। फिर दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान वाक्य का प्रहार अर्जुन पर करते हैं, अर्थात वाक्यों का प्रहार करके अर्जुन को सावधान करते हैं। चौथे और पांचवें तथा छठे श्लोक में अर्जुन स्वयं की स्थिति को दर्शाते हुए भगवान के पास बता रहे हैं, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, आप मुझे मार्ग बताइए। इस प्रकार मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं और तब जा करके, यानी अर्जुन को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने को शिष्य भाव से प्रकट करते हैं, तब जा करके वहां पर, यानी इस प्रकार अर्जुन का जो उद्गार है, उन्हीं के मुख से उगलवा कर भगवान उपदेश करते हैं। ये है अर्जुन का, भगवान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। अभी अब हम इसको प्रारंभ करेंगे। अभी इसमें सबसे पहले ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर कर्म का उपदेश देते हैं, स्थित प्रज्ञ इत्यादि का लक्षण बताएंगे। इस दूसरे अध्याय में संक्षेप से ज्ञान का वर्णन करेंगे, बाद में फिर उसी को विस्तार से भी बताएंगे। यही क्रम है, इसको कहते हैं संक्षेप व्यास पद्धति। अर्थात पहले संक्षेप में बताना, फिर उसको विस्तार से बताना, फिर उसको सारांश के रूप सारांश के रूप में, संक्षेप के रूप में बताना। यही इसे कहते हैं संक्षेप व्यास पद्धति, और ये तो शास्त्र की शैली है। अभी देखिए श्लोक का हम प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। संजय संजय उवाच। उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम्
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषिदन्तमिदं विषीदन्तं वाक्यम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः उवाच उवाच मधुसूदनः मधुसूदनः चलेगा, बोलने की जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तो मेरे पीछे बोलेंगे तो पता है। तो संजय उवाच, अभी इस महाभारत की कथा में सभी पात्र आपको मालूम ही है। यहाँ धृतराष्ट्र के पास में संजय बैठे हुए हैं और युद्ध के मैदान में, सम्रांगण में जो कुछ भी हो रहा है उसे भगवान वेद व्यास की कृपा से संजय सब कुछ देख पा रहे हैं और वो देख करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। जब धृतराष्ट्र ने पूछा क्या क्या हुआ तो उन्होंने बताना प्रारंभ किया। बताते बताते वो यहाँ तक पहुंचे कि अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मन का भाव बना करके, और उसके लिए उसने बहुत सारे तर्क भी दिए। वो सारे तर्क दे करके और वहां बैठ गया। जब वो वहां बैठ गया, यहीं पर अध्याय पूरा हो गया था। तो अब जब दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं तो उस समय सबसे पहले और संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के ऐसा जब देखा, देखिए ऐसा क्यों कहा होगा, हमें प्रश्न होता है। सीधे सीधे विषय को बताना चाहिए, ऐसा क्यों कहा, अभी ये क्यों शुरू किया, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। विद्वान लोग कहते हैं धृतराष्ट्र ने देखा कि अर्जुन तो अब युद्ध नहीं करेगा। अभी एक अर्जुन ऐसा है, अर्जुन को भी मालूम है, अर्जुन को भी पता है कि जब अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये सारे के सारे मेरे हाथों मारे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं सबको खत्म कर दूंगा। और कहीं ना कहीं इस बात का डर सबको था। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि अर्जुन तो युद्ध नहीं करेगा, चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, अब तो सारा मामला खत्म हो गया। ऐसा जब धृतराष्ट्र के आंखों में एक प्रसन्नता का, चेहरे पर एक प्रसन्नता का कुछ भाव संजय ने देखा, तो तुरंत संजय बोला, अरे महाराज ऐसी बात नहीं है, अभी आगे देखिए, अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण जगा देते हैं, उसके अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। इसलिए संजय धृतराष्ट्र को बोला, संजय उवाच, संजय बोले, क्या बोले, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः अर्थात संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भगवान मधुसूदन उसे बताते हैं। अच्छा, कब बता रहे हैं, तथा, इसको एक बार श्लोक को अन्वय के क्रम से देख लो। तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् तम मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। क्रम में देखें तो अर्थात तथा कृपयाविष्टम, ये सारे अर्जुन के विशेषण हैं। कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, विषीदंतम, ये सब उसी के, अर्जुन के ही। तम, तम अर्थात तम अर्जुनम मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण बोले। तथा, तथा अर्थात पूर्वोक्तम, जैसा पहले बताया, अर्जुन किस प्रकार से उसका शरीर जो है उसके रोमांच खड़े हो गए, उसे पसीने आने लगे, शरीर कांपने लगा, और उसके हाथ से अर्थात उसके स्कंद से धनुष सरकने लगा, संताप को प्राप्त हुआ, ऐसी परिस्थिति उसकी बनी। तो ऐसे उस
अर्जुन को, तम अर्जुनम उस अर्जुन को। अच्छा, कैसा है अर्जुन? कृपया विष्टम, कृपया, कृपया यानी कृपा से आविष्ट। अभी क्या हुआ? आविष्ट, आविष्ट का मतलब होता है सवार हो जाना। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, कई लोगों को भूत सवार हो जाते हैं। जब भूत सवार हो जाते हैं या चुड़ैल सवार हो जाती है तो क्या होता है? पूरा शरीर उसका कांपने लगता है, जोर जोर से एक अलग प्रकार की आवाज आने लगती है। तो उसी को कहते हैं भूत आविष्ट हो गया, चुड़ैल आविष्ट हो गई। आविष्ट सवार हो जाना। अभी अर्जुन पर कोई भूत प्रेत तो आविष्ट नहीं हुआ, कृपा आविष्ट हो गई, माने कृपा का भूत सवार हो गया। तो कृपा इतनी जोर से उसके ऊपर आविष्ट हो गई, ऐसे में अच्छा भला कुछ नहीं दिख रहा है, उसे बुरा कुछ नहीं दिख रहा है, और बस वो वही उसे दिख रहा है जो वो सोच रहा है। इसे कहते हैं कृपा से आविष्ट। हालांकि संजय धर्मात्मा है, इसलिए बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं वो कृपा से आविष्ट है, अर्थात बड़े बड़े कृपालु बन गए। और फिर कृपा से जब आविष्ट हो गए तो कैसे? अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अर्थात अस, इसको अश्रुभिः पूर्णम अश्रुपूर्णम, अश्रुपूर्णे च आकुले च, अर्थात अश्रु से परिपूर्ण और आकुल, उसे कहते हैं अश्रुपूर्णाकुल। और ऐसे में जिसकी ईक्षण दृष्टि बन गई हो उसे कहते हैं अक्षु अश्रुपूर्णाकुलेक्षण, तम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अर्थात आंखों में आंसू आ जाना, आंखें आंसुओं से डबडबा गई हैं, ऐसे उसे कहते हैं अश्रुपूर्ण, आंखों वाला, ऐसा हो गया। ऐसा वह अर्जुन विषीदंतम, विषीदंतम अर्थात बड़े कष्ट पूर्वक दुख पूर्वक, विषीदंतम जो दुख को प्राप्त हुआ है उसे, यहाँ मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण इस वाक्य को कहते हैं। अभी देखिए, अभी तक जो कुछ भी हुआ उससे धृतराष्ट्र ने क्या माना? जब तो युद्ध हो गया, और ऐसी परिस्थिति में अभी आगे का प्रकरण संजय फिर जब बताने लगा, तो संजय अर्जुन की परिस्थिति का वर्णन करते हुए ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोले। कैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोले? तो एक एक शब्द देखिए। तम कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम अर्जुनम प्रति, माने कृपा से आविष्ट, आंखों में आंसू डबडबाए हुए, आंसू आंखों वाले, विषीदंतम अर्थात अत्यंत दुख को, कष्ट को, विषाद को प्राप्त हुए, ऐसे उस अर्जुन को मधुसूदन, मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मधु, मधु अर्थात मधु नाम का राक्षस, मधु नाम के राक्षस को सूदयती थी जो मारते हैं, मारने वाले, ऐसे मधुसूदन। अथवा मधु को कहा गया है, मधु ये जो संसार का सुख है, ये मधु संसार को सुख, सुख को, यानी जैसे मधु प्रिय होता है, जिस प्रकार से मधु, मधु यानी हनी प्रिय होता है, वैसे ही संसार का सुख भी। अच्छा, ये सुख किस कारण से प्रिय? अहंकार से। तो अहंकार भी उतना ही प्रिय होता है। अहंकार को, मधु को यानी अहंकार को जो खत्म कर, अर्थात अहंकार जिसको प्रिय है, अहंकार किसको प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण को अहंकार प्रिय है। जब जब मनुष्य को, भक्त को अहंकार आता है
तब उसके अहंकार को खाने के लिए भगवान आते हैं। तो अहंकार किसको प्रिय होगा? भगवान को प्रिय होगा, अर्थात भगवान उस अहंकार को खा जाते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसे अहंकार को, और अहंकार जो है उस अहंकार का भी नाश करने वाले कौन हुए? भगवान, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान को कहा मधुसूदन। ऐसा भी कुछ विद्वान लोग अर्थ बताते हैं। दोनों ही अर्थ बढ़िया है हमारे लिए, अहंकार को नाश करने वाले। और यहाँ धृतराष्ट्र के लिए संकेत क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? हे धृतराष्ट्र, समझ लो ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये अवतारी पुरुष हैं, भगवान का अवतार है। ऐसे अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने मधु ऐसे इस नाम से या ऐसे अनेक राक्षसों का वध किया हुआ है, तो मधुसूदन है। तो हे मधुसूदन, ऐसे जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण हैं, ये मधुसूदन ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इदम वाक्यम उवाच। कौन सा वाक्य? वो आगे दूसरे श्लोक से प्रारंभ होगा उस वाक्य का। अभी देखो, कृपया विष्टम यानी कृपा से आविष्ट, तो ये भी एक प्रकार का मल है, कश्मल। कश्मल यानी कषाय, दोष, अज्ञान है, और इसका भी नाश होना आवश्यक है। भगवान इस दोष को भी आगे बताने वाले हैं। अभी संजय तो ठहरे साधु पुरुष, इसलिए अर्जुन को, अर्जुन के जो दोष हैं उस दोष को ढांक करके उसे गुण बना करके बोल रहे हैं कृपया आविष्ट, कृपा से आविष्ट। नहीं तो अज्ञान के कारण ऐसे सीधे बोल सकते थे, लेकिन कृपा से आविष्ट। अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, यानी जो व्यक्ति शोकग्रस्त हो जाता है, उसकी आंखें जब खूब शोक होता है, कष्ट होता है, तो आंखें डबडबा जाती हैं, आंखों में पानी भर जाता है, आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अर्जुन की हो गई। और फिर विषीदंतम, ये जो वाक्य प्रयोग किया, शब्द प्रयोग किया, ये तीसरा भी विशेषण अर्जुन का। यानी देखो, 3 वाक्य से अर्जुन के पूरी स्थिति का वर्णन कर दिया। उसका शरीर कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, और उसका मन कैसा, तीनों चीजों को बताते हैं। देखो, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, इससे उसका कायिक विषाद, अर्थात देह का जो विषाद है वो प्रकट होता है, देह का दुख, कायिक विषाद हुआ। कृपया विष्टम, जब ऐसा कहा तो उससे मानसिक विषाद अर्जुन का प्रकट होता है। और विषीदंतम, जब ऐसा कहा तो उसका वाचिक विषाद प्रकट होता है। यहाँ यही देखना है कि अर्जुन अपना विषाद योग्य व्यक्ति के सामने, गुरु के सामने प्रकट करते हैं। परिणामतः उपदेश प्राप्त करके शोक मोह से निवृत्त होते हैं। और 18वें अध्याय में उसी को भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है। अभी इदम वाक्यम, ये जो कहते हैं, तो इस वाक्य का भी महत्व है। वहां पर जोर दे करके, बल दे करके कहते हैं इदम वाक्यम, ये वाक्य कहा। क्या कहा? हे धृतराष्ट्र, हे राजन, आपको सुनना चाहिए। तो अभी दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है, जिसमें इस वाक्य का कथन होता है। दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। कुतस्त्वाकश्मलमिदम् कुतस्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् आर्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्मस्वर्ग्यम्
अकीर्तिकरम अर्जुन अकीर्तिकरमर्जुन अर्जुन कुतः त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन यहाँ पर संबोधन है। हे अर्जुन, हे अर्जुन, विषमे अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम इदम कश्मलम कुतः त्वा समुपस्थितम। ये इसका अन्वय हो गया। अर्थात हे अर्जुन, अनार्य जुष्टम विषमे, अनार्य जुष्टम विषमे अर्थात अभी यहाँ ऐसे स्थान पर जो जो तुम जहां बोल रहे हो योग्य स्थान नहीं है। ऐसे अयोग्य स्थान पर विषम परिस्थिति में, विषम स्थिति में किस तरह से तुम व्यवहार कर रहे हो? अनार्य जुष्ट व्यवहार है। अर्थात किसी भी सज्जन सभ्य व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति का व्यवहार नहीं है। और वो भी क्या है? अस्वर्गम अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला नहीं, बल्कि उससे विपरीत हो गया, नरक को प्राप्त कराने वाला। अकीर्तिकरम तुम्हारी सारी कीर्ति नष्ट हो जाए, इस प्रकार का यह कश्मल, इदम कश्मलम त्वा कुतः समुपस्थितम, तुम्हारे तुम में कहां से आ गया? अभी देखिए, सबसे पहले इस श्लोक में आता है श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान और उसके सामने लगा है श्री। तो श्री क्या है? श्री यानी लक्ष्मी, जो भगवान से युक्त है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हम भगवान से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त ऐसा दर्शाने के लिए उसके लिए सम्मानवाचक ये शब्द प्रयोग करते हैं। श्री, श्रीमान, श्रीमती, श्री श्री, श्री, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो ये श्री जो है हम भले ही सबके लिए प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में, हमारी परंपरा में हर पुरुष को विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है। सब भगवान के अंश हैं। और उस पुरुष की जो भी स्त्री है, उसकी विवाहिता पत्नी है, उसे लक्ष्मी का रूप कहते हैं। इसलिए हमारे मुख से आप कभी भी सुन सकते हैं, आइए लक्ष्मी नारायण बैठिए। पति पत्नी जब दोनों पधारते हैं तो हम उनको कहते हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को बुलाइए, वो लक्ष्मी नारायण कहते हैं। अभी यही लक्ष्मी वही तो श्री है, और श्री से युक्त परमेश्वर है। इसलिए श्री भगवान को सिर्फ भगवान नहीं कहा, श्री भगवान। अर्जुन को श्री अर्जुन कहा कि नहीं कहा वहां पर, लेकिन भगवान को श्री भगवान कहा। तो श्री, अभी भगवान क्या है? भगवान शब्द आया है, बार बार आएगा, तो एक बार भगवान शब्द की व्याख्या भी समझनी चाहिए। भगवान में देखो, जिसके पास जो हो उसके साथ में एक वतुक प्रत्यय लग जाता है, जिसमें वान वती हो जाता है। जैसे जिसके पास धन हो, अगर वो पुरुष है तो धनवान, और अगर स्त्री है तो धनवती। जिसके पास ज्ञान हो, ज्ञानवान। तो वैसे ही जैसे वान वैसे मान भी लगता है, तो बुद्धि है तो बुद्धिमान, श्रीमान।
इस प्रकार के शब्द लगते हैं। यानी ये क्या दर्शाता है, ये उसके पास है। तो यहाँ पर क्या है, भगवान, यानी भग जिसके पास हो उसे कहते हैं भगवान। अभी भग क्या है, तो भग का मतलब होता है संपत्ति। भग में कितनी संपत्तियां आती हैं? भग किसको कहते हैं? भग यानी संपत्ति। इस संपत्ति में 6 प्रकार की, देखिए वैसे तो विचार करेंगे तो संसार में कुल 6 प्रकार की ही संपत्ति होती है, 7वीं कोई संपत्ति है ही नहीं। अभी एक एक शब्द को आप ध्यान से विचार करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। अभी इसमें क्या है, एक तो समग्र ऐश्वर्य, ये पहली संपत्ति है। दूसरा है धर्म। तीसरा है यश। चौथा है श्री। पांचवा है ज्ञान। और छठा है वैराग्य। ये 6 प्रकार की संपत्ति हो गई। समग्र ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य अर्थात जिसके पास संपूर्ण वैभव है। तो संपूर्ण वैभव तो केवल विष्णु के पास है, परमात्मा के पास है, ईश्वर के पास है। तो संपूर्ण वैभव और धर्म और यश और श्री ही और ज्ञान और वैराग्य, इसको, इन 6 संपत्तियों को भग कहते हैं। शास्त्र में कहा गया है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः यशसः श्रियः। धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानस्य च वैराग्यस्य षण्णां भग इति रणा। ज्ञानस्य च वैराग्यस्य षण्णां भग इति रणा। कहीं कहीं पर ज्ञान वैराग्ययोश्च ऐसा भी कह देते हैं, कहीं कहीं पे ज्ञानस्याथ वैराग्यस्य ऐसा भी कह देते हैं, अलग अलग पाठांतर मिलते हैं। तो क्या है, ऐ समग्रस्य ऐश्वर्यस्य माने समग्र ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य को, धर्म को, यश को, श्री को, ज्ञान को और वैराग्य को, ये 6 प्रकार को, वो जो 6 प्रकार की संपत्ति है, इसी को भग इति इति रणा, इति ईरणा ऐसा कहा गया है। इन्हें भग कहा गया है। और भग जिसके पास है उसे भगवान कहते हैं। अब ये 6 जिसके पास हैं उसका स्वरूप कैसा होगा, तो उसको दूसरे अन्य एक श्लोक से बताते हैं। उत्पत्तिं च विनाशं च, उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं, भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्यामविद्यां च, वेत्ति विद्यामविद्यां च सवाच्यो भगवानिति, सवाच्यो भगवानिति। उत्पत्तिं च अर्थात उत्पत्ति को, विनाशं च विनाश को। जब उत्पत्ति और विनाश का, तो उत्पत्ति स्थिति लय तीनों समझ लेना चाहिए। उत्पत्ति स्थिति लय तीनों के ही योनि रूप कारण रूप तो परमात्मा ही है। तो उत्पत्ति को, विनाश को, भूतानाम सर्व प्राणिनाम सभी प्राणियों की आगति और गति, उनका आना जाना, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, क्या कर्म है, उन कर्मों का किसका क्या फल होगा, किसको क्या मिलेगा, सब भगवान को ज्ञात है।
और फिर वेत्ति विद्याम अविद्याम च, वो विद्या भी जानते हैं और अविद्या भी, माया को भी जानते हैं, अज्ञान को भी जानते हैं। ऐसे 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 इस सभी गुणों से संपन्न जो है उसे क्या कहेंगे? भगवान। सवाच्य भगवान, उसे भगवान कहते हैं। सवाच्यो भगवान इति। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अपेक्षाओं से विपरीत अर्जुन को हिदायत देते हैं। अर्जुन के भावों को यानी कश्मल कह करके, ये अशुद्धि है, दोष है, जिसे तुम धर्म मान रहे हो वह अधर्म है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, अरे भाई तुमने ये कश्मल कहाँ से आ गया? कुतः यानी कहाँ से आ गया, इसका मतलब हुआ कहाँ से आया, क्या कारण है इसका, किस कारण से आया, ऐसे कैसे हो गया। माने देखा जाए, क्योंकि इस प्रकार के दोष या तो जन्म से या संस्कार से या वंशानुगत या संग दोष से आते हैं। ऐसा दोष कहाँ से आएंगे? जन्म से प्राप्त हो गए। माने वो पूर्व जन्म के कर्मों को इस प्रकार से ढोते 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 आया है, इस समय उसके पास पुण्य कर्म कुछ है नहीं, और परिणामतः अत्यंत अज्ञानी, महाअज्ञानी व्यक्ति बन गया है। तो जन्म से या संस्कार से, अभी ऐसे स्थान पर उसका जन्म हुआ जहां उसे संस्कार मिला ही नहीं, न कोई गुरुकुल जाना हुआ, न कोई विद्याभ्यास, न किसी आचार्य का, गुरु का कोई संसर्ग प्राप्त हुआ। या फिर वंशानुगत, यानी ऐसे वंश में जन्म हुआ है कि जहां पर ये चीजें संभव ही नहीं है। जैसे किसी बधिक के यहाँ जन्म हुआ तो बधिक, किसी चोर के यहाँ जन्म हुआ तो चोरी करेगा, तो जहां जन्म हुआ। या फिर संग का दोष प्राप्त हो जाने से, इस प्रकार के दोष आते हैं। अभी अर्जुन को इसमें से एक भी लागू नहीं पड़ता है। तो अर्जुन तो श्रेष्ठ कुल से है, योग्य शिक्षा दीक्षा उसे प्राप्त हुई है, कुशल मार्गदर्शकों के बीच वो पला बड़ा है, भीष्म पितामह जैसे अन्य आचार्यों के बीच में रहा हुआ है। ऐसे में दूर दूर तक दूर दूर तक ऐसा कोई संग या ऐसा कोई सगा संबंधी जिसे मिले कि जिससे उसका ऐसा संग हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। विकृत मानसिकता वाली व्यक्ति के साथ में कोई संबंध पांडवों का वो भी बना ही नहीं है। तो ये कश्मल कहाँ से आया? भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, अरे भाई तुझमें ये कहाँ से आ गया? कोई दूसरा कहे तो मैं मान लेता, दुर्योधन कहता तो मैं समझ लेता, कोई और कहता तो समझ लेता, तुमने ये कहाँ से आया? अच्छा इतना ही नहीं, विषमे समुपस्थित हो, किस समय में आया, किस काल में आया? ऐसे समय दोनों तरफ सेनाएं युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिगुल बज चुके हैं, शंख बज चुके हैं, और जो लोग शत्रु पक्ष का चयन, माने जो किस पक्ष में किसको रहना है, सबने चयन कर लिया है, कोई इधर कोई उधर। अभी उनके प्रति, शत्रुओं के प्रति जब तुमने मान लिया ये हमारे शत्रु हैं, तब उनके प्रति इस तरह का भाव तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया, कैसे आया? ये तो योग्य समय, योग्य परिस्थिति नहीं है। अभी जैसे स्मशान में किसी को विवाह का गीत गाते हुए सुना, विषम परिस्थिति कहेंगे। तो युद्ध के मैदान में जहां युद्ध करना है, अब वहां तुम बैठ गए, ये कोई योग्य परिस्थिति नहीं है, ये कोई सम परिस्थिति नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो विषम परिस्थिति है। और फिर क्या है? समुपस्थितम कहा, समुपस्थितम, खाली उपस्थित भी बोल देते, ऐसी परिस्थिति आ गई नहीं, समुपस्थितम।
यानी अच्छी तरह से, क्योंकि अर्जुन ने बहुत कुछ विचार करके ही क्या क्या तर्क दिए थे उसने, क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना सब तर्क देने के बाद में यानी अच्छी तरह से सम उपसर्ग पूर्वक उपस्थितम, सम यानी अच्छी तरह से, सम्यक, अच्छी तरह से ये दृश्य सामने आ गया है, दृढ़ रूप से अर्जुन के मन में दृढ़ रूप से ऐसा हो गया है। यानी अर्जुन जैसा शूरवीर जिसका गात्र शिथिल हो गया, पसीने से तरबतर हो गया, गांडीव हाथ से सरक गया, ये कालुष्य नहीं तो क्या है। और ये कालुष्य कैसा है, इतना दृढ़तर है, सामान्य योद्धा को पसीना आ जाए समझा जा सकता है। अर्जुन जो देवताओं को भी परास्त कर दे, इंद्र के साथ कितना भयंकर युद्ध किया इंद्रप्रस्थ निर्माण के समय पर, ऐसे अर्जुन को इन लोगों के सामने पसीना आ जाए, इतना उसके मन में ये कालुष्य घुसकर बैठ गया, इसे कहते हैं दृढ़तर हो गया है। और फिर भगवान देखो कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अरे भाई तुम्हें ये कहां से आ गया, कहां से आ गया, ऐसे कैसे हो गया, अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम, न आर्य जुष्टम इति अनार्य जुष्टम, माने आर्य यानी सभ्य व्यक्ति, पढ़े लिखे, ऐसे शिक्षावान व्यक्ति को आचार्य, धर्म धर्म शिक्षावान आचार्य, ऐसा सूत्र है। अर्थात धर्म इत्यादि शिक्षा से जो संपन्न हो, आचार्य नहीं आर्य, धर्म शिक्षावान आचार्य, आर्य यानी जो धर्म और शिक्षा से, धर्म से शिक्षित हुआ हो उसे कहते हैं आर्य। इसीलिए तो आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता सबसे प्रसिद्ध कही गई है, विशेष कही गई है, ऐसा व्यक्ति को आर्य कहते हैं। और तुम कैसे हो गए, देखा जाए तो तुम धर्म शिक्षावान हो, धर्म शिक्षित हो, लेकिन फिर भी तुम कैसे हो गए, अपनी सारी सूरता वीरता सब कुछ भूल गए, तुम अनार्य हो गए। अस्वर्गम, अस्वर्गम माने इस प्रकार से कोई भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं करता, अपना धर्म छोड़ करके किसे स्वर्ग मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, स्वर्ग तो छोड़ दो, इस लोक में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अरे अर्जुन इतना सब कुछ करके युद्ध के मैदान से भाग गया, युद्ध छोड़ दिया, अकीर्ति करम, ये तो सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे कुल को डुबोने वाली बात बन जाएगी, इस लोक में भी और परलोक में भी तुम्हारी कीर्ति सारी नष्ट हो जाएगी, अपकीर्ति फैल जाएगी। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर कठोर वचनों से पहले तो अर्जुन को लताड़ते हैं, और फिर आगे भगवान अभी और लताड़ेंगे। यानी अभी उसके मन में जो दुर्भाव पड़ा है उस दुर्भाव की गांठ को पहले ढीला कर रहे हैं। ये जब ढीला करेंगे अर्जुन थोड़ा विचारने के लायक बनेगा, और फिर उसके बाद में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी स्थिति बताएगा, अब मैं क्या करूं। अभी तक तो क्या है, मैं नहीं करूंगा, यही था, अभी नहीं करूंगा से यानी अज्ञान जब शिथिल होता है तो संशय रूप में परिवर्तित होता है, ये सही या वो सही, तो अभी उसका अज्ञान शिथिल होगा इस प्रकार से कठोर वचनों से, तब उसकी संशय की स्थिति बनेगी, तब पूछेगा कि मैं क्या करूं, और फिर उसके बाद में भगवान उसे धीरे धीरे उपदेश का प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से हम आगे का विषय बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमद मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दरअसल क्या है ना, आप लोग इतने दूर बैठे हैं, समझ में नहीं आता है कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसी वजह से मैं बड़े जोर से बोलता हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं जोर से बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना अर्जुन की तरह मेरी भी स्थिति हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि धीरे बोलो या जोर से बोलो।
लेकिन आप लोगों को सुनाई देता है। चलो अच्छा है। धीरे धीरे मैं इस ऑनलाइन की भूमिका में सुधर जाऊंगा। चलो बढ़िया है।